वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि आप 10th क्लास के बाद अपनी स्ट्रीम, बेस्ट स्ट्रीम जो कि आपके लिए है, वो कैसे चूज़ कर सकते हो। क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं आफ्टर 10th क्लास, हम आर्ट्स लें, हम साइंस लें या फिर हम कॉमर्स लें, कुछ समझ ही नहीं आता है और गाइडेंस कहीं से मिलती ही नहीं है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सबसे पहली बात है कि आपने ना पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आना आपने। जैसे अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप साइंस स्ट्रीम ले लो, ठीक है, पर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ना ही आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो फिर आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, और फ्यूचर में जाके आप सोचोगे कि मैं कहाँ फंस गया। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आप समझा सकते हो कि मम्मी पापा मैं ना ह्यूमैनिटीज लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद है व्हाई चूजिंग द राइट स्ट्रीम मैटर्स। सबसे पहली बात कि राइट स्ट्रीम आपकी चूज करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो फर्स्ट है शेप्स योर फ्यूचर करियर। तो ये तय करती है, ये डिपेंड होता है कि आपने जो भी स्ट्रीम ली है वो ही आपकी फ्यूचर को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ध्यान से लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हेल्प डिस्कवर योर पैशन। तो केवल सुना होगा ना कि पैशन ही अगर प्रोफेशन बन जाए तो कितना अच्छा होता है। थर्ड है अलाइंस विद योर स्किल एंड इंटरेस्ट। तो स्किल और इंटरेस्ट के साथ अलाइन होने चाहिए और फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए भी आपको एक अच्छी स्ट्रीम लेनी ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि साइंस जो स्ट्रीम है ना उससे आप क्या क्या बन सकते हो। तो साइंस में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके फाइन आर्ट्स आ सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। इससे आप क्या क्या बनते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट, आईटी, सॉफ्टवेयर, और आप रिसर्च में भी जा सकते हो, ठीक है। एमबीबीएस करोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे। अगर आप बीटेक करोगे तो आप बीटेक भी काफ़ी होती है, मैकेनिकल, सिविल और आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली अलग होती है, ठीक है। उसे हम सीएससी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर वाली। तो अब हम देखते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स अगर आप लोगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश प्लस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आप बन सकते हो सीए, सीएस, सीएमए, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस भी कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। बैंकिंग में भी जा सकते हो, मार्केटिंग और इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हो। एक और ऑप्शन मिलता है कि आप कॉमर्स विद मैथ्स भी ले सकते हो। और बात मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप सीधा बैंक में मैनेजर भी लग सकते हो। तो ये एक अलग ऑप्शन भी हो जाता है क्योंकि वो एक हायर डिग्री है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में आपको पता है हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और आपके ऑप्शन सब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है। इसमें से आप क्या बन सकते हो, सिविल सर्विस में जा सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, टीचिंग पढ़ाने में जा सकते हो। टीचिंग में तो आप साइंस भी लोगे तब भी जा सकते हो, बस आपने बीएड करनी है, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, कुछ ले लो, बस बीएड कर लेना और सेंट्रल लेवल का एग्जाम वगैरह क्लियर कर लेना, सीटेट, तो आप टीचर बन सकते हो। फिर लॉ में जा सकते हो, आप एलएलबी कर सकते हो, डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, ड्राइंग में जा सकते हो, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हो, आईएएस आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हो, एसएससी सीजीएल जो होता है वो होता है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ग्रेजुएट लेवल आपका जो एग्जामिनेशन होती है वो, ठीक है। देखेंगे वोकेशनल ऑप्शंस। वोकेशनल कौन से होते हैं, जो स्किल बेस होते हैं, जैसे आईटीआई होगी, पॉलिटेक्निक होगी आपकी, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं ना, अलग अलग डिज़ाइन करते हैं कपड़े अलग अलग स्टाइल में। होटल मैनेजमेंट, आपने जो खाना कुकिंग आ जाती है होटल मैनेजमेंट में, आप कौन कौन सी चीज़ें अलग अलग आपको बनानी पड़ेगी वहाँ पे। आप ये होटल मैनेजमेंट में आपसे बहुत ज़्यादा ये इकट्ठे आपको दे देंगे, भाई अनियन कट करो, हाँ इकट्ठे प्याज कट करो, इकट्ठे टमाटर कट करो, ये सब ट्रेनिंग में करवाया जाता है आपसे। फिर डिजिटल मार्केटिंग, ये भी आप इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कैसे चूज कर सकते हो आपकी ये स्ट्रीम मेरे लिए बेस्ट है। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो। देखो अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना तो ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि वो चीज़ आप अच्छे से ना कर पाओ, वो पक्का है, ये पक्का है कि आप अच्छे से वो करोगे करोगे, ठीक है। तो पहला यही पॉइंट है कि अपना इंटरेस्ट जानो। फिर अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो पहचानो, ठीक है। टेक करियर काउंसलिंग। तो आपके स्कूल में काउंसलर वगैरह होंगे ना, उन्हीं से आप काउंसलिंग ले सकते हो, एक्सटर्नल काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। पर एट द लास्ट आपने खुद ने ही सब्जेक्ट चूज करना है और पढ़ना भी खुद ही है, ठीक है। टॉक टू पेरेंट्स, टीचर्स। हाँ, आप टीचर्स से भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो कि मैम अब मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, है ना, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। आप पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो, पर आप पेरेंट्स को प्यार से समझा भी सकते हो कि अगर पेरेंट्स आपको
बोल रहे हैं ना, फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप ये स्ट्रीम लोगे, नहीं। क्योंकि कल को आपसे वो स्ट्रीम ना हुई, आपका उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट ना हुआ, तो आगे जाके आप वो प्रोफ़ेशन ले भी लोगे तब भी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। आपका मन करेगा मैं ये प्रोफ़ेशन छोड़ देता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर वो लाइफ़ ख़राब करने वाली चीज़ होती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मैं आप सब बच्चों को ये समझा सकूँ कि आप लाइफ़ में कैसे आगे जाके सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि अगर आज आप एक अच्छी और सही स्ट्रीम लोगे अपने अकॉर्डिंग, तो ही आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो इन योर फ्यूचर। के बाद है एक्सप्लोर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, आप यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हो, अगर आप और एक्सप्लोर कर सकते हो कि इस स्ट्रीम से मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये क्या बनना चाहती हूँ, ठीक है? उसके बाद है अवॉइड दीज़ मिस्टेक्स। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी जब आपने कोई भी स्ट्रीम चूज़ करनी है। सबसे पहले है चूज़िंग ड्यू टू पीयर प्रेशर। पीयर कौन होते हैं? आपके फ्रेंड्स। मतलब आपने बोला कि चलो जो हिमांशु है वो ले रहा है साइंस स्ट्रीम, तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। हम इकट्ठे रहेंगे और हम मज़े से मतलब कि मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, क्लास में ही रहेंगे, है ना? तो उसके बाद ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कल को हिमांशु ने तो अपने अकॉर्डिंग स्ट्रीम ले ली, उसको इंटरेस्ट था साइंस में, पर आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो आपसे वो होगी नहीं और वो आपकी फ्यूचर के लिए गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए कभी भी जो पीयर है प्रेशर में आके नहीं स्ट्रीम चूज़ करनी है, हमेशा अपने खुद के दिमाग से ही चूज़ करनी है। क्योंकि ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये आपके स्कूल तक साथ रहेंगे, उसके बाद भी मे बी फ्रेंडशिप रह सकती है, पर मेन जो आपका फ्यूचर है वो आपके हाथों में है। तो इसलिए ध्यान से चूज़ करना है अपनी स्ट्रीम, ठीक है? हमारा सेकंड पॉइंट है इग्नोरिंग योर स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट। तो आपने कभी इग्नोर नहीं करना अपना इंटरेस्ट, कि आपने सोचा कि चलो छोड़ो, मुझे इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज़ में, मैं वो नहीं लेती, मैं साइंस ले लेती हूँ, या फिर मुझे साइंस में इंटरेस्ट है वो नहीं लूँगी, ह्यूमैनिटीज़ ले लूँगी, कॉमर्स ले लूँगी। ये हरकतें नहीं करनी है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको उस चीज़ में जाना चाहिए, ठीक है? इग्नोर नहीं करना अपना इंटरेस्ट, कि जैसे कोई फ्रेंड कह रहा है कि ये स्ट्रीम में आ जाइए, पेरेंट्स कह रहे हैं वो स्ट्रीम ले ले, नहीं। सबसे पहले रखना है अपने इंटरेस्ट को, कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है इस स्ट्रीम में, तो मैं इसी में ही जाऊँगी या फिर जाऊँगा, ठीक है? थर्ड है गोइंग विद वर्ड्स ट्रेंडिंग। मतलब आपने ये नहीं देखना कि ये ट्रेंड में जा रहा है तो मैं ये करूँगा, ठीक है? आजकल मतलब लोग ज़्यादा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर ही बनूँगा। ट्रेंड के साथ नहीं जाना, क्योंकि क्या पता उस ट्रेंड में जाके आप फँस जाओ और आप वो चीज़ कर ही ना पाओ। आपसे वो बायोलॉजी हो ही ना, ठीक है? आपसे इंजेक्शन लगाया ही ना जाए, आप क्या डॉक्टर बनोगे? तो ट्रेंड नहीं, आप ये देखो कि खुद से बात करो बैठ के कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ? क्या ये फ्यूचर में भी मैं कर पाऊँगी? मैं स्ट्रीम से अगर डॉक्टर मतलब बन जाऊँगी तो क्या मैं ये कंटिन्यू रख पाऊँगी? पर मेरा इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटीज़ में है, तो मैं ह्यूमैनिटीज़। उसके बाद आपने रिसर्च भी करनी है करियर पाथ के ऊपर, कि क्या इन फ्यूचर भी मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। जितनी रिसर्च ज़्यादा करोगे ना उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि मैं कौन-सा स्ट्रीम जो है वो लेना बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो उसके बाद ये सारी तो मिस्टेक्स थी, आपने नहीं करनी है, ठीक है? मतलब नॉट रिसर्चिंग करियर पाथ, मतलब ऐसा मत करना कि रिसर्च ना करो, रिसर्च करो, ये मैंने समझाया आपको। तो ये सारे पॉइंट्स जो है अपने माइंड में रखने हैं, और आप जो स्ट्रीम चूज़ करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो डिसाइड भी करेगी आपके फ्यूचर को, ये बात दिमाग में रखना। उसके बाद योर फ्यूचर योर चॉइस, मतलब आप टाइम लो सोचने के लिए, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, चूज़ करो वाइज़ली, समझदारी के साथ। आपकी आज की जो स्ट्रीम होगी वो आपका फ्यूचर और ड्रीम दोनों ही तय करेगी कल को। थैंक यू, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।